अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप? सब ठीक है, फिट हैं? मैं अक्सर शुगर के पेशेंट जो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं उनके HbA1c शेयर करता हूँ, फास्टिंग इंसुलिन शेयर करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। और क्यों रिवर्सिबल है, इसको रिवर्सिबल समझना क्यों ज़रूरी है, साइंस की रोशनी में भी और दीन से रिलेटेड अगर हम बात करें, अपने मज़हब को देखें तो वहाँ पे भी अगर दोनों चीज़ों को हम देखें कि क्यों इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ को रिवर्सिबल समझना। तो सबसे पहले तो मैं जिस तरह बार बार वीडियोज़ में बताता हूँ, अगर हम इस दिमाग को यूज़ करें, इस खोपड़ी को इस्तेमाल करें, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वो बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। खुराक की बेतरतीबी की वजह से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। शर्त यह है कि इंसान जो जो गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खा रहा है, जो अपनी हद से बढ़ रहा है, उस हद में रह के खाना खाए तो सारे मामलात उसके ठीक रहेंगे। अल्लाह ताला ने जिस वजह से उस बीमारी में डाला है, जैसी वो वजह ठीक कर देगा, मेहनत करेगा, अपनी एक्सरसाइज करेगा, खुराक बदलेगा, अल्लाह ताला उसको सेहतियाब कर देगा इंशाअल्लाह। ठीक, क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबान है, बंदे से बहुत प्यार करता है। अब आते हैं ज़रा साइंस की रोशनी में। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। किसी भी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने सारे डॉक्टर्स जो सब मुझे सुन रहे हैं, क्या हम टाइप 2 डायबिटीज़ जिसकी हम बात करते हैं उसकी जो वजह है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्या हम इस बात पे मुत्तफिक हैं? मुझे पूरे यकीन है कि अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपका जवाब होगा कि यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को जिस्म में ये कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, किस सतह पे है, क्या चेक करने का कोई टेस्ट मौजूद है? जी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और उस टेस्ट का नाम है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। जैसे ही मरीज़, जिस दिन उसे पता चला उसका HbA1c की 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी आए, उसे पता चला कि अच्छा मुझे तो डायबिटीज़ है, तो यार ये तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, तो चलो ज़रा चेक करते हैं बॉडी में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। तो कराते हैं अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, खून के अंदर इंसुलिन है कितनी, तो वो आ जाएगा। अब आपके सामने आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया, 20 आ गया, कोई एक नंबर आ गया आपके सामने। आपने होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये एक टेस्ट है, घबराइएगा नहीं, ये एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम मल्टीप्लाई करते हैं फास्टिंग शुगर को फास्टिंग इंसुलिन के साथ और डिवाइड करते हैं 405 पे, तो हमारे सामने आ जाता है एक इंडेक्स जो कि 1 से कम होना चाहिए। अगर वो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। होमा IR 1 से कम होना चाहिए। तो अब आपने अगर अपना इंसुलिन आपका 15 आया, आपने उसको शुगर चेक की, उससे मल्टीप्लाई करके, और ये आपने निकाल लिया अपना, और लेट्स से ये आया 6। अब कोई भी डॉक्टर आपका इस 6 को, ये जो होम IR 6 आया, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा या इंसुलिन को नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, शुगर भी नीचे आ जाएगी, ट्राइग्लिसराइड भी नीचे आ जाएगी, ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। क्योंकि ये वापसी का रास्ता अल्लाह ने खोला रखा है। मैं और आप फैसला नहीं करते कि किसको शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने शिफा का रास्ता जो है वो खुला रखा है, और ये एप्लीकेबल है जितने सारे लोग सुन रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ वाले। अभी थोड़ी देर में मैं एक रिपोर्ट भी शेयर करूंगा आपसे कि किस तरह से 4 हफ्तों के अंदर हमने इंसुलिन को नीचे करने की कोशिश की, होमा IR को नीचे करने की कोशिश की, इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे करने की कोशिश की, तो सारे मामला ठीक हो गए। तो मुझे सुनने वाले लोग, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा आपको ये कहता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल नहीं है, तो मेरे मुताबिक ये वो इंसान आपके अपने ऊपर जो यकीन है ना, अपने आप को चेंज करने के ऊपर जो आपका यकीन है कि मैं खुद को बदल सकता हूँ, वो तोड़ रहा है। दवाइयों पे यकीन नहीं जा रहा, आपका अपने ऊपर से एतमाद उठ रहा है कि यार जब मैं एक टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक ही नहीं कर सकता, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, मैं इससे निकल नहीं सकता, तो जब इस माइंडसेट से मैं चलूँगा तो मैं वाकई नहीं निकल सकूँगा। कोई एक इंसान अगर ये कहता है ना कि वो कर सकता है, और कोई दूसरा इंसान कहता है कि मैं वो नहीं कर सकता, तो दोनों ठीक है। जो सोच रहा है कि वो कर सकता है वो कर जाएगा, जो सोच रहा है वो नहीं कर सकता तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ मैं यही बोलता हूँ कि इन मरीज़ों के साथ एक क्या कहते हैं, इस बीमारी को समझा नहीं गया और काफ़ी तकालीफ से ये लोग गुज़रते हैं।
تو اگر ہم تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کر دیں اور بتا دیں کہ ان کی بیماری کی وجہ کیا ہے، پیشنٹ ایجوکیشن، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کچن بدل کے، کچن میں خوراک کی ترتیب بدل کے ان ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈائٹری بیماری میں ڈائٹ کا ہی سارا لینا دینا ہے، اور کسی چیز کا نہیں۔ تو آئی ہوپ کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورسیبل ہے، تو اس لیے کرتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ ہے، جو بیماری کی وجہ کا ٹیسٹ ہے وہ نہیں کروایا جاتا، انسولین ریزسٹنس نہیں کیلکولیٹ کی جاتی، اور یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مطلب کتنے لکھا ہے، کدھر لکھا ہے کتاب میں؟ تو یہ کہنے کے بجائے کہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کتاب میں کیوں نہیں لکھا ہوا۔ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سچ جان کے جئیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اختیار دیے ہیں، بس اس سے مانگیں اور ہمت کریں، ایفرٹ کریں، ہارڈ ورک کریں، اور اس بیماری سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔